हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है जिसका प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, सेकंड पार्ट है बच्चों ये। आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो सेकेंड पार्ट बच्चों हम यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एनी 5, यानी कि इनमें से 5 प्रश्न हैं जो आपको इनके आंसर देने हैं, लेकिन अपन पूरे ही करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड भोला एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स। वाई यानी क्यों भोला और उसकी पत्नी ने डिसाइड यानी निर्णय लिया, टू सेल यानी बेचने का, द हॉर्स यानी घोड़े को बेचने का भोला और उसकी पत्नी ने यह निर्णय क्यों लिया। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, भोला एंड हिज वाइफ, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा प्रश्न में से, भोला एंड हिज वाइफ डिसाइडेड। जब भी डिड आता है बच्चों तो उत्तर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो डिड आया है तो उत्तर में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज यानी क्योंकि द हॉर्स एट बच्चों ईट की सेकंड फॉर्म है। देखो यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे ईट की भी सेकंड फॉर्म ईट एट इटन होती है ना। एट यानी खाता था, ए लॉट ऑफ फोडर यानी होता है बच्चों चारा, यानी कि जो घोड़ा था वो बहुत ज़्यादा चारा खाता था, इसलिए भोला और उसकी पत्नी ने उसको बेचने का डिसीजन लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, वाट वेट यानी शर्त, वाट यानी क्या, वाट वेट डिड द ठग वांट टू हैव विथ भोला, यानी कि जो उनकी क्या शर्त थी, एक तरह से क्या शर्त रखना चाहते थे भोला के साथ में, कौन, ठग। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द ठग थ्रोन अ बेट डेट वी सेल गिव 1,000 रुपीज़, यानी कि वो क्या चाहते थे, 1,000 रुपीज़ यानी कि 1,000 रुपये। इफ़ यदि योर वाइफ डिड नॉट गेट एंग्री विथ यू, यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज़ होती है, ठीक है, तो उन्होंने बोला था, हाँ भोला से, अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज़ हुई ना तो हमें तुम्हें क्या देना पड़ेगा, 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन उसकी पत्नी नाराज़ नहीं हुई थी, ठीक है। हाँ, इसका आंसर ये रहा, आप इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई इज अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे। तो बच्चों हमने अनीता वाला पार्ट पढ़ाई है, इसका आंसर हमें उसी में ही मिलेगा, अप्पू वाले में, है ना। यानी कि अनीता जो थी एक्साइटेड क्यों थी, तो ये लिखा हुआ है बच्चों इसका आंसर अनीता वाले पार्ट में। अनीता इज वेरी एक्साइटेड बाय सीइंग, देखने के लिए, अप्पू एंड एलिफेंट एट हर डोर, यानी कि उसने जो अप्पू एलिफेंट था उसको अपने घर के दरवाजे पर देखा था, इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर, यानी हाउ यानी कैसे अप्पू ने पूरा बाल्टी भरा हुआ पानी, बकेट फुल यानी होता है बाल्टी भरा हुआ पानी, पिया। तो बच्चों यहाँ से इसका आंसर लिखना, अप्पू ड्रिंक, डिड आया सेकंड फॉर्म आएगी, अप्पू ड्रैंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो यानी होता है बच्चों एक ही बार में, यानी कि अप्पू ने एक ही बार में बाल्टी भरा हुआ पानी पी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय एन एसी कोच, यानी कि विनोद ने एसी कोच में यात्रा करने का डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, आंसर है बच्चों, विनोद डिसाइडेड, डिड आया है, हाँ, विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय एसी कोच बिकॉज यानी क्योंकि देयर वर सम वैकेंट सीट, क्योंकि वहाँ पर कुछ खाली सीटें थी इसलिए, बाकी तो ट्रेन भरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड विनोद एंड अदर पैसेंजर थिंक अबाउट द यंग मैन, यानी कि विनोद और जो अदर पैसेंजर थे वह उस आदमी के बारे में क्या सोच रहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा, विनोद एंड अदर पैसेंजर थिंक्ड अबाउट द यंग मैन बिकॉज ही वोर, वियर यानी होता है बच्चों पहनना, वियर की सेकंड फॉर्म में वोर, पुअरली ड्रेस यानी कि वह कैसी, बिल्कुल पुअरली यानी खराब ड्रेस पहने हुए था।
क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ए, राइट द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोइम रेनबो, यानी कि जो रेनबो है उसकी आपको फर्स्ट 4 लाइनें पंक्तियाँ लिखनी है। तो यह आप इधर से लिख लीजिएगा लेसन 1 में, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 पंक्तियाँ लिखनी है बस, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम, यानी कि इसके जो कवि हैं वो कौन है, ये लिखे हुए हैं ये क्रिस्टीना ग्योर्गिना रोसेस्टी, ऐसा है ना, ये पूरा आपको इसमें आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यू आर अनीता, यानी कि तुम अनीता हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिखना है, भोपाल। राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर योवर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए बच्चों ये हम लिख लेते हैं, किस तरह से लिखेंगे। 3 दिन की छुट्टी लेनी है हमें, तो चलिए बच्चों एप्लीकेशन फॉर लीव यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसके लिए पहले बच्चों यहाँ हम लिखेंगे टू, फिर लगाएंगे कोमा, ठीक है, फिर यहीं लिखेंगे द हेड मास्टर, ठीक है, और फिर लगाएंगे कोमा। अब इधर बच्चों इसकी सेकंड वाली लाइन में इधर आएगा स्कूल का नाम, ठीक है। तो आप स्कूल का नाम इसमें क्या दिया है, जैसे बुक में दिया है, जो भी स्कूल का नाम दिया है वो लिख लेना। इधर आएगा आपके जगह का नाम, जिस जगह आप रहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका शहर आ जाएगा, जैसे एमपी लिख दूँ एमपी आ जाएगा। जैसे कि इधर स्कूल का नाम लिखना है, मैं एग्जांपल के लिए इधर आपको बताती हूँ। जैसे स्कूल का नाम हम लिख सकते हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और यहाँ पे हम लिख देंगे भोपाल, और जिस जगह आप रहते हो उस जगह का आप इधर नाम लिख देना, और जो राज्य है आपका इधर कोष्टक में लिख देना। अब इसके बाद बच्चों आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लगता है कोमा। हाँ सब्जेक्ट में नहीं, सब्जेक्ट में तो डायरेक्ट हाइफन लगेगा, कोमा नहीं लगेगा, ठीक है, ये मत लगाना, आप इसको नहीं लगाना है। सब्जेक्ट किसके बारे में है, छुट्टी के बारे में। तो इधर हम लिख लेंगे एप्लीकेशन की बच्चों आप स्पेलिंग याद कर लेना, अगर नहीं याद हो तो पेपर में वैसे लिखी आती है, आप बिल्कुल उसकी तरह देख के लिख सकते हो। लीव यानी होता है बच्चों छुट्टी, ठीक है, इतना लिख देना। अब इसके बाद में आएगा बच्चों रिस्पेक्टेड सर यानी कि आदरणीय सर, ठीक है, फिर कोमा लगाना। अब फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट आई बेग टू से डेट, ये तो सबको नॉर्मली पता है, कितना ही कमज़ोर बच्चा हो उसको भी पता होगा। अब आ जाएगा आई हैव बीन, ठीक है, सफरिंग यानी होता है बच्चों पीड़ित होना, क्या होता है, पीड़ित होना। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, किससे पीड़ित हूँ, फ्रॉम यानी से फीवर यानी होता है बच्चों बुखार से, ठीक है। सिंस, अब समय लिखना है, कब से, लास्ट नाइट यानी कि अगली रात्रि से, यानी कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ या मुझे बुखार आ रहा है, ठीक है। जब भी समय आता है तो सिंस, इसमें सिंस मतलब समय के आगे सिंस या फोर लगता है, तो यहाँ हमने सिंस लगा देंगे, फिर इधर पॉइंट लग जाएगा। फिर आएगा बच्चों सो यानी इसलिए, आई एम अनेबल यानी होता है बच्चों असमर्थ, टू अटेंड इसलिए मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अटेंड यानी उपस्थित होने में, अटेंड द क्लास इसलिए मैं क्लास में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, ठीक है। काइंडली ग्रांट यानी प्रदान करें, मी यानी मुझे, लीव यानी छुट्टी, फॉर कितने दिन की, 3 दिन की, 3
डेज। अगर 4 दिन की दी है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 दिन की लिखना है तो यहाँ पे 2 लिख देना, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख देना डेज। अब इधर बच्चों डेट कहाँ से लेके कहाँ तक, तो यहाँ डेट डाल सकते हो आप, डेट, फिर खालिस्तान कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, तो आप अपने हिसाब से डाल देना। जैसे कि मैं डाल देती हूँ इधर, मान लो कि 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 तारीख से 4था महीना 2024, ठीक है। तो कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 2 3 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, यानी 4 तारीख तक, 4/2024, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना। पेंसिल का जो है आप अपने हिसाब से करना, ठीक है। मैंने एक समझाने के लिए आपको इधर करवा दिया है। अब इधर हम लिख देंगे थैंकिंग यू, ठीक है। और इधर आ जाएगा बच्चों योवर्स, ठीक है, योवर्स ओबीडेंटली, ये तो सबको पता है नॉर्मली, यानी कि आपका आज्ञाकारी। इधर आपको नाम लिखना है, ठीक है। जैसे इधर दिया है यू आर अनीता, यहाँ पे हाँ अनीता दिया है, इधर आपको नाम लिखना है, तो नाम लिख के ऐसे करके, और अनीता है तो अनीता, जो भी आपका नाम है वो आप लिख देना, ठीक है। इधर आप चाहें तो अपनी क्लास भी लिख सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आप लीव की एप्लीकेशन लिख सकते हो। इसको आप बुखार के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।